वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन लेन में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस संबंधी यूपीएससी सीडीएस या एसएससी या यूपीएससी स्टेट पीएससी, लोको पायलट टेक्नीशियन, अन्य किसी प्रकार के टेक्निकल जो भी एग्ज़ाम है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है चुंबकीय प्रवृत्ति। उसकी थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अच्छे से चीज़ों को कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो ये बताता है कि कोई पदार्थ किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर कितनी आसानी से चुंबकित हो जाता है। यानी कि कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र, जिसे मतलब चुंबकन क्षेत्र एच बोलते हैं, उसमें रखे जाने पर कोई पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित हो जाता है। यानी कि जो उसकी प्रवृत्ति क्या है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति। यानी कि अपन कई बार देख लेते हैं, जैसे भूख लगी हो तो तेज़ भूख लगी हो तो अपन तेज़ी से खाना ढूंढते हैं इधर उधर, यानी कि अपनी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जब भूख कम हो तो आगे बहुत सारा खाना हो, तभी अपना मन नहीं करता है, यानी कि तब प्रवृत्ति अपनी कम होती है खाने के प्रति। यानी कि किसी चीज़ की क्या प्रवृत्ति है, मतलब उसके प्रति अपनी क्या बहुत ज़्यादा डिजायर है, इच्छा कितनी बहुत ज़्यादा प्रबल है, वो चीज़ को दर्शाती है चुंबकीय प्रवृत्ति किसी पदार्थ के लिए। और ये क्या होती है कि इसको अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि आई समानुपाती एच। आई है क्या, यहाँ पे क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, और एच है चुंबकन क्षेत्र, जिसकी डिटेल में हमने कल या लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, पूरे चीज़ों को ध्यान से पढ़ा भी है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो इनके बारे में डिटेल से देख लो। ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, आई चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, एच चुंबकन क्षेत्र, और दोनों का मात्रा क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। दोनों का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। अब आई समानुपाती एच समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। ये सिंबल किसका है, चुंबकीय प्रवृत्ति का सिंबल है। इसको क्या कहते हैं, काई। क्या बोलते हैं दोस्तों, काई। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, काई, जो कि किस चीज़ को दर्शाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति को। तो चुंबकीय प्रवृत्ति अपनी यहाँ क्या आ गई है, काई बराबर आई अपॉन एच। आई क्या है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, और एच चुंबकन क्षेत्र। ये मात्रकहीन होगी क्योंकि दोनों का क्या है, मात्रक सेम है, एम्पीयर प्रति मीटर एम्पीयर में प्रति मीटर, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, केवल मात्रक, कुछ भी नहीं बचेगा इसका। तो ये क्या हो जाएगी, एक मात्रकीन। जब मात्रक ही नहीं है तो क्या नहीं होगी, विमा भी नहीं होगी, तो विमाहीन राशि भी है। विमाहीन और मात्रकहीन राशि है चुंबकीय प्रवृत्ति। यानी कि कई बार ऐसा भी ऑप्शन, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी मात्रकहीन विमाहीन राशि है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन मात्रकहीन राशि है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो सब चीज़ें अपने दिमाग में, माइंड में चलती रहनी चाहिए। जब अपन पढ़ रहे हैं तो किसी चीज़ का क्वेश्चन बनते रहने चाहिए। जब माइंड में क्वेश्चन बन रहे हैं तो समझ लेना आपकी तैयारी का लेवल है वो कंपटीशन, जो आज का मॉडर्न कंपटीशन है, मॉडर्न में कंपटीशन में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ के आधार पर, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, तो वो आप फाइट कर पाओगे, तभी फाइट कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर माइंड में चलने चाहिए क्वेश्चंस। ये आपकी प्रैक्टिस से निर्भर करेगा, आप जितने अच्छे से चीज़ों को कवर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति, इतना कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि निर्वात में चुंबकन तीव्रता आई कितनी होती है, शून्य होती है। जब आई शून्य हो गई तो काई का मान भी ऑटोमेटिक शून्य हो गया। शून्य में किसी चीज़ का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, तो चुंबकीय प्रवृत्ति भी शून्य होती है। यानी कि निर्वात में चुंबकन तीव्रता आई बराबर जीरो है तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, चुंबकीय प्रवृत्ति चुंबकीय पदार्थों से रिलेटेड, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, तीनों के लिए ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनमें से तीनों स्टेटमेंट दे देगा, इनमें अलग अलग दे देगा कुछ,
कि तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं कौन से नहीं हैं। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई क्या होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। ये चीज़ ध्यान में रखना। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इकाई का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, और जो कि कम होती है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ये तो पता ही है आपको, जिसको भूख नहीं है रही है वो क्यों दौड़ेगा भाई? जिसको प्यास ही नहीं है वो पानी के लिए क्यों भागेगा? इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण है ही नहीं, तो वो क्यों चुंबकीय क्षेत्र की ओर अट्रैक्ट होगा? वो तो उससे दूर हटेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसकी क्या होती है? नेगेटिव होती है और कम होती है। चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए काई क्या होती है? नेगेटिव होती है और कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए काई का मान पॉजिटिव अलप होता है, यानी कि जिसको थोड़ी बहुत भूख है तो वो, हाँ, कुछ तो खाना ही है, खाली हाथ नहीं जाना है। तो यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है कि उनमें थोड़ा चुंबकीय गुण होता है, इसलिए उनकी काय का मान क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है और अलप होती है। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अलप होती है। जब आप चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ोगे, फिजिक्स को जीवन से जोड़ोगे, तो फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। इससे आसान सब्जेक्ट है ही नहीं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में। और फिजिक्स को आप माइंडली लोगों के बीच, पहली बात तो माइंड में ही पहले से ही एक धारणा बना रखी कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है, तो वो पहले से ही डर बिठा रखा है, तो फिजिक्स हार्ड लगेगा। और फिजिक्स को जितना आप लाइफ से जोड़ते जाओगे उतनी ही ईजी होती जाएगी। और फिजिक्स ज़रूरी भी है, हर फील्ड में फिजिक्स काम आती है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का फील्ड हो, अपनी नॉर्मल लाइफ हो, जितनी भी गाड़ियाँ चलती है, मैकेनिकल है, सब, इन सब चीज़ों में फिजिक्स का यूज होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए हो गई। अब लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें भाई भूख बहुत ज़्यादा होती है। ये जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं लिपट जाते तुरंत, यानी कि इनकी जो काय का मान है वो पॉजिटिव तो होगा ही, लेकिन और इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो बहुत अधिक होगी। यानी कि ये आसानी से, बहुत ही आसानी से चुंबकित हो जाएंगे तुरंत। जैसे ही चुंबकीय पदार्थ दिखा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। यानी कि लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। और इस वीडियो में हमने चुंबकीय प्रवृत्ति से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी बन सकते थे फैक्ट, हो सकता है कुछ मिसिंग हो, लेकिन जितना मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपने इन चीज़ों को अच्छे से गहराई से समझ लिया है तो आप इजीली, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, चाहे थ्योरेटिकल, चाहे स्टेटमेंट वाला, आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है, जो मॉडर्न ट्रेंड बने, उस प्रकार किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी एक अच्छे कंटेंट को पढ़ सकें, समझ सकें, ताकि वो भी आपके साथ बराबर खड़े रहें। अपने साथ अपने काफिले को पूरा लेकर चलो, सबको साथ लेकर बढ़ो आगे, तभी फ्यूचर सिक्योर होगा, तभी इंडिया ग्रो करेगा, तभी अपना डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा और हम एक मजबूत कंट्री बनेंगे, ताकि कोई भी कंट्री अपने ऊपर अटैक नहीं कर सकती, नहीं कर पाए। डर पैदा होना चाहिए दूसरी कंट्रियों में, ताकि कोई भी आतंकवादी घटना, किसी भी प्रकार की कोई घटना अपने देश पर ना हो। इसलिए अपने देश के साथ जुड़ने का अब सुनहरा मौका है। इंडियन एयरफोर्स नेवी बहुत अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में। आप जैसे ही 12th करके निकलते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलती हैं 12th के लिए, चाहिए वो आप एनडीए के थ्रू जाएं, चाहे आप डायरेक्ट भर्तियां होती हैं XY ग्रुप, नेवी, SSR, आर्मी, GD वगैरह। तो ये अपने देश की रक्षा के लिए बहुत सुनहरा मौका है। जिसमें जुनून है वो इस चीज़ को समझता भी है और इसके लिए अपना आत्मसमर्पण भी करता है। मतलब एक डेडिकेशन है उसके पास, समर्पण का भाव है, देश के प्रति प्रेम है। तो ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।